let's see what are the different topics which we need to actually prepare as far as this reasoning based games and puzzles is concerned. Start with series, and in series you'd be dealing with picture series. पिक्चर के कुछ फॉर्मेट होंगे एक के बाद एक. अब इसमें भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पैटर्न बन सकते हैं. लाइक 5 फिगर सीरीज, 5 फिगर दिए हुए हैं क्वेश्चन सेट में. आंसर सेट में भी कुछ 5 फिगर दिए हुए हैं. वी नीड टू आइडेंटिफाई द 6th वन, जैसे कि वो 6 पिक्चर्स का एक सीरीज पूरा फॉर्म हो सके. 4 फिगर सीरीज, 4 फिगर सीरीज में 4 दिए होंगे एक साथ, एक के बाद एक, और फिर उसके बाद 4 या 5 ऑप्शन होंगे. वी नीड टू आइडेंटिफाई द 5th वन. नाउ टू चूज द मिसिंग फिगर इन द सीरीज. जनरली 3 या 4 या 5, 3 तो नहीं, 4 या 5 पिक्चर सीरीज होगा जिसमें से एक मिसिंग होगा. देन फ्रॉम दैट ऑप्शन सीरीज उसको उसमें फिट करिए सो दैट दैट पर्टिकुलर सीरीज वर्क्स. डिटेक्टिंग द इनकरेक्ट ऑर्डर इन द सीरीज. जनरली ये 6 पिक्चर का सेट होता है. फाइन, A B C D E F या 1 2 3 4 5 6 इस तरह का सेट होगा. उसमें से अपने को पता लगाना है कि किन ऑर्डर को स्विच कर देने से वो पर्टिकुलर ऑर्डर मेंटेन हो जाए, किन दो नंबर्स को स्विच करने से एक ऑर्डर बने, या फिर सिर्फ यही पूछ सकता है कि फाइंड द इनकरेक्ट ऑर्डर. ये अगर हम उसको निकाल दें तो भी हमारा सीरीज आ जाए. किसी भी तरह से क्वेश्चन डिजाइन किया जा सकता है इस पर्टिकुलर चीज. लेट्स मूव ऑन टू पिक्चर एनालॉजी. एनालॉजी का एक्चुअली मतलब क्या होता है? अगर मैं उसकी डेफिनेशन की बात करूं, एनालॉजी इज डिफाइंड एज correspondence in same respects between things otherwise dissimilar. ये तो बुकिश डेफिनेशन बता दी मैंने आपको. एनालॉजी का मतलब होता है दो पिक्चर्स हैं, उनमें कोई रिलेशनशिप है, उनका कोई एक करेक्टर है. वो करेक्टर क्या दूसरे पिक्चर सेट में दिखाई दे रहा है? अगर दिख रहा है तो वही पिक्चर सेट आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है. इसमें भी डिफरेंट टाइप से ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड. टाइप 1, यहाँ पर A B C D आपको 4 पिक्चर दिए हुए हैं जिसमें से ज्यादातर D वाला जो पिक्चर है वो मिसिंग है. तो A B है और फिर C D है. बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन A एंड B वी नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट शुड बी द आंसर फॉर D. नेक्स्ट टाइप 2 is related pair and 5 other pairs are given. एक पेयर दिया हुआ है A B और आपके पास 5 अलग अलग ऑप्शन दिए हैं. फिर उसमें से पूछेगा कि वो 5 में से कौन सा इसमें आपका सेट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइंड इन द रिलेटेड पेयर. थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मिसिंग फिगर ऑन बोथ पेयर्स. मतलब A B C D आपको 4 ब्लॉक दे देगा, लेकिन ज्यादातर आपको देगा B और C. फिर आपसे पूछेगा A क्या होना चाहिए, D क्या होना चाहिए. मतलब अब B और C के माध्यम से we need to deduct the relationship and then try to identify what should be at A, what should be at D, so that A, B, C, D are in proportion. Type 4 is odd pair out. यहाँ पर सिर्फ पेयर्स दिए होते हैं. लाइक 5 पेयर्स वुड बी गिवन. आपको ये बोलेगा 4 आर फॉलोइंग अ सेम पैटर्न बट द 5th वन इज नॉट फॉलोइंग द सेम पैटर्न. फाइंड द 5th वन. या फिर ऐसे ही बोल सकता है 2 पेयर ऐसे हैं जिनमें कोई रिलेशनशिप आपस में नहीं है, लेकिन 3 पेयर हैं जिनमें रिलेशनशिप है. बताइए वो 3 पेयर कौन कौन से हैं, या बताइए वो 2 पेयर कौन से हैं जिनमें रिलेशनशिप नहीं है. ये टाइप 4 आते हैं ये इन एनालॉजी. एक और टाइप बनता है जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन. 4 आपको डायग्राम दिए हुए हैं और कुछ आंसर फिगर भी दिए हुए हैं. आपसे सिर्फ यही पूछेगा कि 4th वन को किसके साथ सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए, जैसे कि A B C D में रिलेशनशिप मेंटेन हो सके. या ये भी बोल सकता है कि 4th में
क्या चीज और ऐड कर देने से रिलेशनशिप मेंटेन हो सकता है. So these all are about analogies which are basically on certain relationship given in the particular question figure. Based on that, identify the relationship and then work on. Next is classification. इसमें सबसे रेगुलरली पूछा जाने वाला मॉडल है spot the odd one out. 5, 6, 7, 8, 4, 5 इतने आपको फिगर्स दिए हुए हैं. आपसे बोलेगा इसमें से ऑड वन कौन है बताइए. ज्यादातर सिंबल्स क्लासिफिकेशन भी आपके नंबर्स क्लासिफिकेशन की तरह से ही होते हैं. पॉपुलरली यूज सिंबल्स मल्टीप्लिकेशन सिंबल, डिवीजन सिंबल, एडिशन सिंबल, सब्ट्रैक्शन सिंबल. अभी उन सब 4 सिंबल के साथ में अगर अचानक से इक्वल्स टू का साइन दे दे तो वो समझ में आना चाहिए ना. 4 अपने मैथमेटिकल सिंबल हैं, एक इक्वल्स टू, एक ऑपरेटर, वो अलग चीज है. तो जिस तरह से नंबर्स के क्लासिफिकेशन होते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग में आपके सिंबल्स के भी क्लासिफिकेशन. 5 सिंबल्स अल्फाबेट्स के दिए हुए दिख रहे हैं, 4 एक्चुअली मिरर इमेज हैं और एक मिरर इमेज नहीं है. दैट विल बी द ऑड वन आउट. क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस थिंग. एक और आता है क्लासिफिकेशन है चूजिंग अ सिमिलर फिगर. एक प्रॉब्लम फिगर दिया हुआ है आपको, उसमें कुछ आपका क्लासिफाइड या उसमें कुछ आपका सेटेड ऑब्जर्वेशन है. बेस्ड ऑन दैट जो आंसर फिगर है उसमें से आपको निकालना है कि कौन कौन से फिगर्स भी इन सेटेड ऑब्जर्वेशन के ऊपर क्लासिफाइड या उसी एक ग्रुप में क्लासिफाई किए जा सकते हैं. ग्रुपिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आर बेसिकली फ्रॉम क्लासिफिकेशन. देन नेक्स्ट, काउंटिंग ऑफ फिगर्स. ट्रायंगल्स काउंटिंग, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, स्ट्रेट लाइन, कुछ भी काउंट करने के लिए दे सकता है एक पर्टिकुलर फिगर देकर. और ये बहुत कॉमनली प्रैक्टिस्ड क्वेश्चंस हैं. इमेजेस, विजुअलाइजेशन के अगर कोई क्वेश्चन बनेगा जो कि एक अच्छा कैटेगरी का क्वेश्चन, अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आपको लग सकता है, दैट वुड बी फ्रॉम इमेजिंग. इमेजेस कैन बी मिरर इमेज. मिरर इमेज की जब हम बात करते हैं तो हम लोग आपको वर्टिकली एक मिरर देते हैं, और जब वाटर इमेज की हम बात करेंगे आपको हॉरिजॉन्टली डाउन में एक मिरर की जैसे रखा होगा. वाटर एक्ट लाइक एन हॉरिजॉन्टल मिरर. और मिरर की जब भी हम बात करेंगे विल ऑलवेज अज्यूम इट टू बी वर्टिकल, isn't it? So as a list of mirror images and water images of different alphabets and different number symbols, इसको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा. प्लीज गो थ्रू इट. नेक्स्ट कैन बी embedded figures. embedded figures नाम बड़ा अजीब सा लगता है. होता क्या है इसमें कि एक क्वेश्चन फिगर दिया होता है अपने, उसमें कुछ फिगर बना हुआ और फिर कुछ आंसर सेट दिए होंगे. अपने को ये निकालने के लिए बोला जाएगा कि जो क्वेश्चन फिगर में जो फिगर है वो आपके आंसर सेट में किस फिगर में आपको एज इट इज दिखाई दे रहा है. इसको बोलते हैं हम एम्बेडेड फिगर. इसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए, इसमें विजुअलाइजेशन चाहिए, अच्छे क्वेश्चंस में गिनती होगी. नेक्स्ट, कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट फिगर्स. एक सर्कल दिया हुआ है, उसमें 8 पार्ट में उसको डिवाइड किया हुआ है. 7 पार्ट में कुछ ना कुछ आपके फिगर्स हैं, 8 पार्ट मिसिंग है. फिर वो पूछेगा 8 मिसिंग पार्ट में आउट ऑफ द ऑप्शन गिवन किस पार्ट को आप लगाएंगे तो आपको लगे कि इंटायर फिगर कंप्लीट हो चुका है. सर्कल में भी दे सकते हैं, रेक्टेंगल में दे सकते हैं, स्क्वायर्स में दे सकते हैं. जनरली स्क्वायर्स एंड सर्कल्स में ये फिगर्स को दिया जाता है. उसमें से एक पार्ट मिस करके ऑप्शन जो हैं, प्रॉब्लम ऑप्शंस जो हैं, उनमें से कौन सा इसमें फिट होगा सो दैट द फिगर इज कंप्लीटेड.
विजुअलाइजेशन, बहुत इंटरेस्टिंग विजुअलाइजेशन के सम होते हैं. नेक्स्ट इज फिगर मैट्रिक्स. 4x4, 5x5, 6x6. Few figures are given in some order in rows and columns, and one or two places would be vacant. We need to identify कि उन जगह पर प्रॉब्लम सेट में या सोल्यूशन सेट में जो फिगर्स दिए हैं किनको सेट करने से वो पर्टिकुलर मैट्रिक्स कंप्लीट होता है. Let's move on. And the next one is related to paper. Paper folding, paper cutting, paper punching. Paper cutting is basically with scissors. Paper punching में होल किया जाता है, ठीक है. एंड पेपर फोल्डिंग में क्रीज रिलेटेड क्वेश्चंस काफी आते हैं कि आपको कुछ एक सिंस एवरीथिंग वुड बी इंटरेक्टिव, एक पेपर दिया है, A4 साइज पेपर है या स्क्वायर पेपर है, फाइन. उसमें फिर आपको फोल्ड करके 2-3 इमेजेस दिखाई गई. फोल्ड करने के बाद अगर उस पेपर को फिर से खोल दिया जाए तो पेपर पे क्रीज किस तरह की आएंगी, ये आपके ऑप्शन सेट में आ सकता है. एंड देन यू नीड टू आइडेंटिफाई द क्रीज. पेपर कट करने के बाद कितने कॉर्नर्स बन सकते हैं, हाउ मेनी कॉर्नर्स यू कैन डेवलप, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन आर आस्किंग पेपर कटिंग. या फिर पेपर को फोल्ड करके कैंची से एक कट लगाया तो फिर जब अनफोल्ड करेंगे तो वो कैसा दिखना चाहिए. सेम इज द केस विद पंचिंग ऑल्सो. So actually folding goes with individual folding problem, folding and cutting goes together, folding and punching also goes together. फोल्ड करने के बाद पंच किया, उसके बाद अनफोल्ड कर दिया तो कितने आपको पंच आउट सर्कल्स दिखेंगे और किस ऑर्डर में दिखेंगे. दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग एंड पेपर पंचिंग. So our next questions that can be asked are from rule deduction. इसमें क्या है, सेट ऑफ फिगर्स दिए होंगे, मतलब 4 फिगर आपको दिए हुए हैं या 3 फिगर आपको दिए हुए हैं, 5 फिगर आपको दिए हैं और हर एक फिगर के सेट में भी 4-4 फिगर्स हैं. मतलब सेट A कंटेन्स 4 फिगर, सेट B कंटेन्स 4 फिगर, सेट C कंटेन्स 4 फिगर एंड ऑन. फिर आपको बोलेगा इनमें से कौन कौन से सेट आपका सेम रूल फॉलो कर रहे हैं. अगर देखें तो ये एक्सटेंशन है एनालॉजी का. अब आपने को चेक करना पड़ेगा. नंबर्स के साथ करना बहुत आसान होता है. 1 2 3 4 5 एक सेट में है, 6 7 8 9 10 एक सेट में है, फिर 1 4 9 16 25 एक सेट में है. अगर इन तीनों सेट में से आपको सेलेक्ट करना हो तो ऑब्वियसली आप पहले 2 को सेलेक्ट करोगे कि पहले में नेचुरल नंबर्स इन ऑर्डर, सेकंड वाले सेट में नेचुरल नंबर इन ऑर्डर और थर्ड वाले सेट में स्क्वायर्स नंबर इन ऑर्डर. अब यही लॉजिक, यही काम अपने को करना है विद पिक्चर्स. That will be rule deduction. Next question that can be asked is grouping of identical figures. 9 डायग्राम दे दिए आपको, फिर बोलेगा इसमें से कितने डायग्राम एक ग्रुप के मेंबर हो सकते हैं, या इन पर्टिकुलर 9 डायग्राम्स को आप किस ऑर्डर में सजाओगे कि वो एक ग्रुप के लगें, या आप इनमें से 3 के ब्लॉक निकालिए जो कि एक ग्रुप को, एक आइडेंटिकल ग्रुप को क्लासिफाई करते हैं, एक आइडेंटिफाइड ग्रुप को, एक आइडेंटिकल ग्रुप को बिलोंग करते हैं. दोज आर ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स. देन वी हैव क्यूब्स एंड डाइस, एंड दीज आर द अगेन वेरी पॉपुलर वन. डाइस में कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉक्स, अनफोल्डिंग ऑफ बॉक्स, बॉक्स को अनफोल्ड करके 8 डिफरेंट पैटर्न्स में अनफोल्ड कर सकते हैं. इसका वीडियो ऑलरेडी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, उसका लिंक दिया हुआ है, यू कैन गो थ्रू इट. फिर उसको जब बॉक्स बनाएंगे तो कौन सा नंबर कहाँ होना चाहिए. पेंटिंग एंड कटिंग ऑफ क्यूब्स, जनरली क्यूब्स आते हैं, कॉम्प्लिकेट करने के लिए आपको क्यूबॉइड्स भी दिए जा सकते हैं, वेयर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर डिफरेंट. लेकिन अगर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सेम होता है, क्यूब होता है, देन वी हैव अ सेटेड फॉर्मूला टू सॉल्व दोस काइंड ऑफ क्वेश्चन. आपको पेंट कर देंगे, फिर कट करेंगे स्मॉल क्यूब्स में, कितने आपके अनपेंटेड हैं, 1 साइड पेंटेड, 2 साइड पेंटेड, 3 साइड पेंटेड. दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड इन क्यूब्स एंड डाइस. नेक्स्ट सेट हो सकता है डॉट सिचुएशन. डॉट सिचुएशन को के क्वेश्चन बहुत इंटरेक्टिव बनाए जा सकते हैं. आपके 2-3 डॉट्स आपको घूम रहे हैं, फिर आपको बोलेगा आइडेंटिफाई करिए द पोजीशन ऑफ द डॉट्स व्हिच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन.
ये हुए आपका इंटरेक्टिव। नॉन इंटरेक्टिव डॉट सिचुएशन में आपके बहुत सारे वेन डायग्राम्स बना के देता है और कुछ वेन डायग्राम्स में कहीं कहीं पर डॉट्स होते हैं। फिर आपको पूछेगा फ्रॉम द प्रॉब्लम फिगर यू नीड टू आइडेंटिफाई कि विच वेन डायग्राम इन द गिवन सेट ऑफ प्रॉब्लम और सॉल्यूशन आउटकम, किस वेन डायग्राम में आपको जो क्वेश्चन सेट में डॉट दिया हुआ है वो मैच करता है, किसके साथ वो मैच करता है। दैट इज डॉट सिचुएशन। इंटरेक्टिव नॉन इंटरेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रॉम डॉट सिचुएशन। नाउ ये अब मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसमें विजुअलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है एंड स्पेशली अगर आप सीई के स्टूडेंट हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम तो करना ही चाहिए। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन में आपको पूछ सकता है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी फिगर, बेसिकली पॉलीगॉन्स। कुछ मिसिंग फिगर है, मिसिंग पार्ट है स्क्वायर का और वो आपके ऑप्शन सेट में दिया है। कौन से पार्ट को उसमें अगर आप फिट कर दोगे तो वो पूरा एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। अगर आप जानना चाहें, इस पर प्रैक्टिस करना चाहें तो दिस इज नथिंग बट अ जिगसॉ पजल सॉर्ट ऑफ थिंग। जिगसॉ पजल है बट मेनी ऑफ टाइम इट इज विद 2 parts, 3 parts, 4 parts should be in the complicated levels. जैसे जैसे पार्ट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा as far as these kind of questions are concerned. Then we can have figure formation. अब फिगर फॉर्मेशन क्या है? जिक्सॉ पजल जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में। मतलब अब आपको सारे पजल सेट दे दिए जाएंगे, आपको 3, 4, 5 सेट दे दिए, पीसेस दे दिए अलग अलग शेप के। अब आपसे पूछेगा कि उन सब शेप से आप कौन सा शेप बना सकते हो। ये बहुत पॉपुलर चाइनीज जापानीज गेम्स हैं, आपको मिल सकते हैं ऑनलाइन, ऐप से डाउनलोड करिए। अलग अलग फिगर्स, बचपन में आप लोगों ने खेला भी होगा, वो 5-6 वो अलग अलग टुकड़े आते थे और उनको हम जोड़ जोड़ के डिफरेंट फिगर्स बनाने की कोशिश करते थे। दैट इज व्हाट they will ask in figure formation. Generally 3 या 4 दिए जाते हैं, 3 difficulty level is fine और 3, 4, 5 अगर हो गए तो difficulty level increase हो जाएगी आपकी। So do practice these, क्योंकि ये सब अभी तक मार्केट में नहीं आए हैं तो बहुत चांसेस हैं कि इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। So these were the 15 topics in which I have divided non-verbal reasoning, and those will be helpful. Keep practicing them as far as reasoning-based games, puzzles are concerned. You can download these kind of things very readily available over internet. बहुत available हैं, किताबें भी available हैं, इनको आप डाउनलोड करिए and keep on practicing. और अगर आप चाहते हैं मैं कुछ एक्सरसाइज सेंड करूं, I would be preparing videos very soon. Just stay connected. Thank you.